क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी गोली बुखार को कैसे कम कर सकती है? या फिर किसी इंजेक्शन की एक खुराक हमारे शरीर के भीतर छिपे खतरनाक संक्रमण को कैसे रोक सकती है? आखिर दवाएं जो दिखने में आम सी गोलियां या तरल होती हैं, हमारे शरीर के भीतर जाकर इतना बड़ा कमाल कैसे करती हैं? यह विज्ञान जो दवाओं के रहस्यों को खोलता है, फार्माकोलॉजी कहलाता है। और आज हम इसी फैसिनेटिंग दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी और आज हम जानेंगे दवाओं के विज्ञान यानी फार्माकोलॉजी के पहले और सबसे बुनियादी अध्याय की महत्वपूर्ण बातें। ये जानकारी के डी त्रिपाठी की मशहूर किताब एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल फार्माकोलॉजी के पहले अध्याय पर आधारित है, जो हर मेडिकल छात्र और पेशेवर के लिए नींव की तरह है। तो सबसे पहले सवाल, फार्माकोलॉजी क्या है? अगर इसे एकदम सरल शब्दों में समझें तो फार्माकोलॉजी वह विज्ञान है जिसमें दवाओं और जीवित प्रणालियों यानी हमारे शरीर के बीच होने वाली सभी तरह की बातचीत का अध्ययन होता है। यह सिर्फ इतना नहीं है कि दवा क्या है या कैसे बनाई जाती है, बल्कि यह भी जानना कि जब दवा हमारे शरीर में जाती है तो वह वहाँ क्या करती है, उसके साथ शरीर क्या करता है और अंत में वह दवा शरीर से कैसे बाहर निकलती है। फार्माकोलॉजी शब्द खुद ग्रीक भाषा से आया है। फार्माकॉन यानी दवा और लोगोस यानी अध्ययन। इस विज्ञान में दवा के स्रोत, उसकी रासायनिक बनावट, शरीर में उसके असर, उसके काम करने के तरीके और उसके चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म से लेकर उत्सर्जन यानी शरीर से बाहर निकलने तक की पूरी यात्रा शामिल है। अब फार्माकोलॉजी के भीतर दो मुख्य शाखाएं हैं जो हमारी समझ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। पहली है फार्माकोडायनामिक्स। इसे ऐसे याद रखें, दवा शरीर के लिए क्या करती है। जब हम कोई दवा लेते हैं तो वह हमारे शरीर के भीतर जाकर कोशिकाओं, एंजाइम्स, रिसेप्टर्स और जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के साथ किस तरह की क्रिया करती है, यही सब फार्माकोडायनामिक्स का हिस्सा है। उदाहरण के लिए पेनिसिलिन बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को तोड़ता है और एंटीबायोटिक्स की तरह असर करता है। दूसरी शाखा है फार्माकोकाइनेटिक्स। इसे यूं समझें, शरीर दवा के साथ क्या करता है। इसका मतलब है दवा हमारे शरीर में कैसे अवशोषित होती है, एब्जॉर्प्शन कैसे पूरे शरीर में फैलती है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लीवर या अन्य अंगों में टूटती या बदलती है, मेटाबॉलिज्म और आखिरकार शरीर से कैसे बाहर निकलती है, एक्सक्रीशन। इन चारों प्रक्रियाओं को मिलाकर अक्सर ADME कहा जाता है। अब सवाल उठता है, दवाएं आती कहां से हैं? इनके स्रोत कई हैं जो हमें प्राकृतिक से लेकर अत्याधुनिक तकनीकों तक फैले हुए मिलते हैं। प्राकृतिक स्रोत सबसे पुराने और आज भी कई महत्वपूर्ण दवाओं का आधार है। पौधों नीड से जैसे डिजिटलिस दिल की दवा, मॉर्फिन दर्द निवारक, जानवरों ई से जैसे इंसुलिन मधुमेह के लिए, हेपरिन खून पतला करने के लिए, सूक्ष्म जीवों से जैसे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक और अन्य दवाएं, खनिजों से जैसे मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट एंटासिड। इसके अलावा आजकल अधिकांश दवाएं सिंथेटिक यानी लैब में बनाई जाती हैं, जैसे एस्पिरिन या पैरासिटामोल। कुछ दवाएं और सेमी सिंथेटिक होती हैं, वे प्राकृतिक यौगिकों से बनती हैं लेकिन उनमें केमिकल बदलाव किए जाते हैं, जैसे एमॉक्सिसिलिन। और फिर है बायोटेक्नोलॉजी से बनी दवाएं यानी जीन तकनीक का इस्तेमाल करके उत्पादित दवाएं, जैसे रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन। अब बात करते हैं दवाओं के नामकरण की। हर दवा के 3 नाम होते हैं। रासायनिक नाम, ये दवा की पूरी रासायनिक संरचना बताता है, जैसे N4 हाइड्रोक्सीफेनिल एसेटामाइड। जेनेरिक नाम, ये उसका सार्वभौमिक गैर स्वामित्व वाला नाम है, जैसे पैरासिटामोल या एसिटामिनोफेन। ब्रांड नाम, ये कंपनी द्वारा दिया गया नाम है, जैसे क्रोसिन, कालपोल, टाइलेनोल। इसलिए एक ही दवा को अलग अलग नामों से पहचाना जा सकता है, लेकिन उसमें कार्य वही रहता है। अब जानते हैं कि दवाएं हमारे शरीर में कैसे पहुंचती हैं, यानी दवा प्रशासन के मार्ग। मुख्यतः 2 तरह के मार्ग होते हैं, सिस्टेमिक और स्थानीय। असिस्टेमिक मार्ग में दवा सीधे रक्त प्रवाह में जाती है। एंटल मार्ग पेट के जरिए। मौखिक ओरल सबसे आम और सुविधाजनक। सबलिंगुअल जीभ के नीचे।
तेज असर के लिए। रेक्टल, जब मरीज बेहोश हो या उल्टी कर रहा हो ये हो, पैरेंटेरल मार्ग इंजेक्शन के माध्यम से, इंट्रावीनस आईवी सीधे नस में सबसे तेज, इंट्रामस्कुलर आईएम मांसपेशियों में, सबक्यूटेनियस एससी त्वचा के नीचे, इंट्राडर्मल त्वचा की ऊपरी परत में, आमतौर पर टेस्ट के लिए। स्थानीय मार्ग में दवा सीधे उस जगह पर लगाई जाती है जहां असर चाहिए। सामयिक टॉपिकल त्वचा या आंख, कान आदि की सतह पर। इन्हेलेशन फेफड़ों की बीमारियों के लिए। ये इंट्रानासल नाक के माध्यम से। इंट्राटेकल सीधी रीढ़ की हड्डी के तरल में खास परिस्थितियों में। इन सभी बातों का जानना जरूरी है क्योंकि यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कौन सी दवा किस रूप में किस मरीज के लिए और किस स्थिति में सबसे उपयुक्त होगी। तो आज आपने जाना फार्माकोलॉजी क्या है, उसकी दो मुख्य शाखाएं कौन सी हैं, दवाओं के स्रोत क्या होते हैं, दवाओं के नाम कैसे रखे जाते हैं और दवाएं शरीर में किस किस मार्ग से पहुंचाई जा सकती हैं। ये सभी बातें के.डी. त्रिपाठी के पहले अध्याय के अनुसार फार्माकोलॉजी की नींव हैं। इन्हें समझना न केवल मेडिकल छात्रों के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो दवाओं को समझना और उनका सही इस्तेमाल करना चाहता है। याद रखें, यह सिर्फ शुरुआत है। फार्माकोलॉजी की दुनिया में और भी कई रोचक अध्याय, दवाओं की क्रियाविधि, उनके दुष्प्रभाव, नई नई खोजें और रोगी की देखभाल के अनगिनत पहलू छिपे हुए हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कि आप आगे कौन कौन से विषयों पर वीडियो देखना चाहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। जिज्ञासु बने रहें और मैं आपको अगले वीडियो में फिर मिलूंगा।